नमस्कार, मैं हूं करीम खान। आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी आज फिर आकर हमारे देश की जनता को 8 बजे संबोधन किया और उनको बहुत सारी बातें बताई। और इस संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जनता के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का जनता के लिए है। इस पैकेज की पूरी रणनीति, इसकी पूरी कहानी और इसमें क्या है, कैसे मिलना है, क्या कब मिलना है, कौन देगा, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 तारीख के अंदर में सभी राज्यों को कैसे क्या देना है, सब कुछ सारा ब्यौरा वो दे देंगी। 2020 में 20 लाख करोड़ का ये आर्थिक पैकेज है उन गरीबों के लिए जो पिछले 45 और 47 दिनों से देश के हालात से लड़ रहे हैं और कितने लड़ते लड़ते चले गए। पीएम मोदी ये आर्थिक पैकेज का ऐलान 4 मिनट में भी कर सकते थे। जो भी उनकी महत्वपूर्ण बातें थी हमारे देश की जनता को बताने के लिए, जो बातें 4 मिनट में हो सकती थी, पीएम मोदी ने 35 मिनट में की। काफ़ी उन्होंने जनता के साथ अच्छा संवाद किया और अपना जो भी मन में था, मन की बात को लेकर संदेश दिया और जनता को बताया कि हमें कोविड-19 की महामारी से कैसे लड़ना है और अपने देश की आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करना है। इस तरह की बहुत सारी बातें पीएम मोदी ने आज कही। फिलहाल ये तो आज की बात है, लेकिन अभी मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। लगातार आप देख रहे हैं मज़दूरों के ऊपर क्या हो रहा है, मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है। आप देखिए कि मज़दूरों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं सरकार की नज़र में। भारी संख्या में मज़दूर अपने आप बीती बताने के लिए सरकार से बहुत गुहार लगाई, लेकिन उनकी आप बीती सुने कौन। इसीलिए इनका आना जाना खुद ही इन्होंने तय कर लिया। आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये इनका आखिरी रास्ता है पैदल चले जाना, और जाना भी कैसा। आधे से ज़्यादा लोग तो रास्ते में ही भगवान को प्यारे हो चुके, ऐसा मैं नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। कुछ ही घर पहुँचे। अब आप ये देखिए, मैं एक टेम्पो की, ये जो आप देख रहे हैं चल रहा है तस्वीर में, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। देखिए जो चल रहा है, बात सुबह 10 बजे की है। वसिंद रोड पर मोहम्मद जावेद, नाम याद रखिएगा। मोहम्मद जावेद अपने परिवार के साथ और कुछ गांव के लोगों को मिलाने उनके गांव ले जा रहे थे। बताया जा रहा करीब 20 लोग और उस टेम्पो में थे। वैसे कोई ये ना समझे कि कोई पैसे की लालच में 20 लोगों को बैठाकर ले जा रहे थे। और क्यों ले जा रहे थे, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बिना पैसे के गरीब मजदूर लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो बस इतनी मानवता दिखा रहे थे कि उनको सही सलामत उनके घर ले जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचकर उनको बैठा लिया। मोहम्मद जावेद अपनी बीवी बच्चों के साथ आगे वाली सीट पर बिठाया हुआ था। तस्वीर में आप देख लीजिए, उनकी बीवी और बच्चे भी हैं। अब अचानक से रात को इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। इसी वजह से एक किनारे जगह देखकर उन्होंने गाड़ी को रोका। फिर कुछ देर में इनकी गाड़ी ठीक हो गई और फिर ये अपने साथियों के साथ निकल पड़े। इनको क्या पता था कि इनके साथ कोई घटना होने वाली है। काश ये सोच लिया होता, आखिर ये भी तो मज़दूर हैं, तो घटना कैसे ना होती। लेकिन घटना ऐसी हुई, इनमें से उस जावेद नाम के मज़दूर की मौत हो गई घटना स्थल पर। अब आप सोचिए, उसके 2 बच्चे, उसकी पत्नी अपने मरे हुए पति को देखकर क्या बीत रही होगी। उस खाली सड़क पर कोई और नहीं, उनको टक्कर मार दी और टेम्पो एकदम देखने लायक नहीं रहा। उस हाईवे पर किसी ने इस गाड़ी को टक्कर मार दी, टेम्पो एकदम बेकार हो गया।
कहीं से देखने लायक नहीं रहा, तो मजदूर कैसे जिंदा रह सकता था? किसी ने मारा और चला गया, कोई आसपास नहीं। एक एनडीटीवी का पत्रकार वहां पर देखा, वो वापस लौट रहा था अपनी रिपोर्टिंग करने के बाद। उस इंसान ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया। वो तो कहीं से बाद में किसी ने बताया कि एक सफ़ेद गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और टेम्पो पलट गया। वहीं पर उस जावेद की मौत हो गई, जिसकी मानवता की मैं बात कब से कर रहा था। ये तो ऊपर वाले की दया है कि उसकी बीवी बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। काफ़ी चोट आई है और देरी हो जाती तो शायद वो भी इस घटना का शिकार हो जाते। आपको ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई जाति मामला नहीं हमारा, बस इसलिए बता रहा। अब इनके परिवार के जो लोग ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, अब इनका कुछ बचा नहीं इस दुनिया में। ये उस रोती हुई उसकी बीवी का नंबर है जो मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी पाएगी नहीं पता। उसका नंबर मांगा ताकि आपको कोई मदद मिल सके। आपसे भी जो हो सके बात करके ज़रूर मदद करिएगा इंसानियत के नाते, क्योंकि उनकी पत्नी ने जब रोते हुए पूछा कि अब क्या होगा इसके बच्चों का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस बात का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। साथ में उन मज़दूरों का भी दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा था जो उन टेम्पो में थे। अब वो क्या करें, वो भी सही सलामत हैं। थोड़ी बहुत उनको भी चोट आई। हालांकि स्थानीय शिवसेना के नेताओं ने संपर्क हुआ, उन मज़दूरों को बस से उनको गांव भेजने का इंतज़ाम हो गया और उसके शव को उनकी बीवी बच्चों के साथ वापस भिवंडी भेज दिया। वहां उनका कोई दूर का रिश्तेदार है। ऐसी बहुत सी कहानी है। अभी भी बची 45 दिन के लॉकडाउन में बहुत कुछ मिलेगा ग्राउंड पर, लेकिन हम तो सिस्टम और मीडिया से परेशान हैं जो सत्ता के बजाय विपक्ष और मज़दूरों से सवाल करता है। हर महामारी का शिकार आखिर मज़दूर ही क्यों होता है हमेशा, जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था और बहुत कुछ ठीक रहता है। इस वीडियो में देखिए, विपक्ष में जब ये मोदी जी थे तो इन्होंने अपनी सभा में जनता से क्या कहा। आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ?